अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने और हादसात में 9 अफराद जाँ बाग हो चुके। करक के बरसाती नाले में 4 अफराद बह चुके। टांक में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बाग हो गए। इसके साथ साथ ठल और निशार फरोज में छतें गिरने से 4 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। नहरों में शिगाफ पड़ गए। गुजरात डस्का सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिश, मवासिलाती निज़ाम दरहम भरम हो गया। सिलाबी रेलों से खड़ी फसलों, बागात और जंगलात और दीगर इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुल्क भर में बारिशों ने तबाही मचा दी है। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल तेज बारिश की बायस नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी। करक की तहसील तख्त नसरती के बरसाती नाले में 4 अफराद बह चुके हैं। लाशें निकाल ली गईं। टांक में मकान की छत गिरने से माँ और बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान से सैलाबी सूरत हाल के बायस शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई। पुल टूटने के बायस नारान कागान का बालाकोट से जमीनी राबता भी तहाल बहाल नहीं हो सका है। गिलगित बल्तिस्तान में भी हजारों घर तबाह हो चुके। सूबे सिंध की बात करें तो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ठल और निशार फरोज में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो चुके। निशार फरोज में माँ बेटी, ठल में घर की दीवार गिरने से औरत और बच्चा जाँ बहक हो गए। बारिश से कई नहरों में शिगाफ भी पड़ गए हैं। टंडो आदम खान की रोहड़ी के नाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी आबादियों में दाखिल हो चुका। खैरपुर में 3 मकामात पर नहरों में शिगाफ पड़ने से फसलें शदीद मुतासर हो चुकी। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब भी आ गया है। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, मोरो, पट ईदन, दरिया खान, मरी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके। सूबे पंजाब की बात करें तो पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जल थल एक हो गया। नदी नालों में तुग़यानी भी आ चुकी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। पानी घरों में दाखिल हो चुका। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी। जेहलम में बारिश के दौरान घर की छत गिरने से माँ बेटी जाँ बाग हो गए। गुजरात डस्का सराय आलमगीर में भी मूसलाधार बारिश हुई। मवासिलाती निज़ाम दरहम परम हो गया है। सूबे बलोचिस्तान के इलाके रोजान में नाला मंगा बिफर गया है। जियारत के इलाके संजावी में शहर से देहात जाने वाले सड़क बह चुकी। औस्ता मोहम्मद, डेरा बुकटी और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके जिसके बायस सिरे आब आ चुके। पट फीडर केनाल में पानी का दबाव पड़ने से मजीद आपको बताएं, बरतानिया में भी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ वाक़यात में मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। साउथ पोर्ट वाक़े के बाद मकामी अफराद तारिकीन वतन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं बरतानिया से नुमाइंदा ABN न्यूज़ काजी कामरान से। जी बिल्कुल, बरतानिया में साउथ पोर्ट वाक़े के बाद मुजाहरों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ भी बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज़ायद जो मुजाहरों का इनेकाद किया गया था, जिसमें काबिल ज़िक्र जो शहर हैं उनमें मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, लीड्स है और दीगर शहर भी शामिल है जहाँ मुजाहरे किए गए। इन इलाकों में मुजाहरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई। मुजाहरीन की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में बहुत से पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुजाहरीन की तरफ से बाद इलाकों में दुकानों को तोड़ा गया, उनको लूटा गया और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 100 से ज़ायद जो ऐसे लोग जो इन वाक़यात में मुलव्वस है उनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपने एक बयान में कहा है कि पुलिस को खुसूसी इख्तियार दिए जाएंगे ताकि इन वाक़या में जो पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ वो सख्ती से निपट सकें। जी, फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम ना रखना बेवकूफ़ी होगी। बानी पीटीआई कहते हैं मुज़ाकरात उन्हीं से सूदमंद होंगे जिनके पास ताकत है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं। गैर मुल्की खबर एजेंसी से इंटरव्यू में बानी पीटीआई ने 8 फरवरी के इलेक्शन को पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज्यादा धांधलीज़दा इंतखाबात करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत को अवाम का एतमाद हासिल नहीं। इससे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। ये लोग 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके इक़्तिदार में आए। जिनके पास ताकत है, मुज़ाकरात इन्हीं से सूदमंद होंगे। बानी पीटीआई से अदालत से बाहर डील के इम्कान को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया 8 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की फतह को तस्लीम किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और निजी शोबे में अहम किरदार का हवाला देते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात कायम न रखना बेवकूफ़ी होगी। हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज और जवानों पर फ़ख्र है। कभी फ़ौज को बतौर इदारा तनकीद का निशाना नहीं बनाया। मखसूस अफराद पर तनकीद की। चंद अफराद की गलतियों का जिम्मेदार पूरे इदारे को करार नहीं दे सकते। बानी पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से भर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश, बोगस मुकदमात वापस लेने का मुतालबा भी किया। कहा हालिया इलेक्शन में जो पार्टी जीती हुकूमत इसके हवाले की जाए।
मखसूस सीटों पर अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। वफाक वज़ीर इत्तलात अता तलड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI ने मखसूस सीटों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। कल जब यह फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। 2 जजेस से इख्तलाफी नोट भी लिखा। क्या बात है कि अभी तक बकिया जज साहिबान की जानिब से तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया। जिन्होंने अपना हक नहीं मांगा, ये कैसे मुमकिन है कि आप मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वालों को सीटों से फारिग कर दें? ये कैसे मुमकिन है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें? क्या मुस्तकबिल में भी इस बात का जवाब बनाया जाएगा कि कोई भी मेंबर फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहे तो वो इस फैसले का सहारा लेकर पार्टी तब्दील कर सकेगा? सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीक इंसाफ ना इसमें पार्टी थी, ना दरख्वास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी, ना उनको सुना गया, ना पूछा गया। तो किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था। रिजर्व सीट्स मखसूस नशिस्तों पे इलेक्ट होने वाली खवातीन और अक़लियत मेंबरान को उनकी सीटों से तो आप फारिग कर दें, मगर उनकी हल्फ लेने से पहले, मेंबर बनने से पहले के जो मराहिल हैं उनको कानूनी तौर पे एड्रेस ना किया जाए। ये बड़े अचंभे की बात है। ये कैसे मुमकिन है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें, एक पार्टी का आप एफिडेविट दे चुके, क्या मुस्तकबिल के अंदर भी इस बात को जवाब बनाया जाएगा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहे और पार्टी चेंज करना चाहे, वो इस फैसले का सहारा लेके क्या पार्टी चेंज कर सकेगा? हाफिज नईमुर रहमान कराची में आवाम से खिताब कर रखे गए। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वजीर आजम से लेकर निचली सतह तक ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं। इन ITPs में कितने मुआहदे ऐसे हैं जो झूठ पर मबनी हैं, ओवर कैपेसिटी शो की गई है। आज फॉरेंसिक ऑडिट कर दीजिए, आज पता चल जाएगा कि इन माफियाज ने इन ITPs के साथ मिलकर कितना खून निचोड़ा है, कितने खून पसीने की कमाई को खाया है। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कोर्ट में कहां जाएंगे? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, ITPs को बचाने के लिए, इस धंधे को बचाने के लिए तो आप हमें डराते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, इस गैस पाइपलाइन पे जो मुआहिदा आपने किया था, इस मुआहिदे के मुताबिक ईरान ने अपना हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया है। मजीद रिलीफ के लिए इक़दामात भी जारी हैं। अवाम को मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए यकजा होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ काज़म हर बेघर के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर तेजी से काम जारी है। 3 मॉडल की असूली मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया है। मरियम नवाज शरीफ 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की बाकायदा लॉन्चिंग करेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की वजह से मुल्क आज आबाद है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने हमेशा जान की परवाह किए बगैर मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। हमारे शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। हुकूमत सिंध और महकमा पुलिस अपने शहीद हीरोज़ की खानदानों के साथ है। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों और कारनामों को मशलेरा बनाते हुए जराइम के खिलाफ हर जंग को कामयाब बनाएंगे। सिंध पुलिस का शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि अपने शोहदा की याद में सबको इकट्ठा करते हैं और हमें कुछ टाइम देते हैं कि हम उनके साथ भी गुजारें, और उसके साथ साथ उन फैमिलीज़ को भी, शोहदा की फैमिलीज़ को भी ये यकीन दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।